हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम देखेंगे भाई औसत। ओके। औसत में सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। बेसिक क्या होता है औसत का। स्टार्ट कर रहे हैं हम औसत को। देखिए, औसत हम किसे कहते हैं। तो अगर हम औसत के बारे में बोलें, औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब यह है कि भाई अगर संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5, इन संख्याओं का योग करके और जितनी ये संख्याएं हैं उससे भाग कर दें, वही औसत होता है। या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो दूसरे शब्दों में औसत क्या होता है, पहले इसका बेसिक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। औसत बराबर होगा कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या ऊपर क्या होगा, योग। अब देखिए यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं औसत के बारे में बता देता हूँ कि औसत और क्या चीज़ होती है। तो औसत का मतलब होता है, जैसे तीन व्यक्ति हैं, एक के पास 5 रुपये हैं, एक के पास 10 रुपये और एक के पास कितने हैं, 20 रुपये। या फिर मान लो 20 रुपये मान लेते हैं। तो औसत का मतलब यह है कि इन तीनों के पास इक्वल इक्वल रुपये होने चाहिए। उसी को हम औसत कहते हैं कि इन तीनों के पास औसतन कितने रुपये हैं। तो औसतन कितने रुपये, देखो बराबर करना है। इसके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा हैं इस 5 से, और इसके पास कितने एक्स्ट्रा हैं, 15 रुपये। ठीक है। अब 15 और 5 कितना हो गया, 20 रुपये हो गए। तो ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा है ना, इन 20 रुपये को 3 भागों में बराबर बराबर बांट देना है हमें। बस 20 रुपये को 3 भागों में बराबर बराबर बांटेंगे तो 6.6 रुपये आएंगे। 6.6 समथिंग में आएगा। यानी कि सभी के पास से मैंने जितने जितने रुपये एक्स्ट्रा है ना उनसे निकाल लिए। तो इसके पास देखो 5 रुपये बना दिए मैंने, इसके पास भी 5 रुपये बना दिए। अब सभी को 6.6 रुपये और मिलेंगे, तो सभी का हो जाएगा बराबर, यानी 11.6। 11.6 11.6 इसी को हम औसत कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपके लिए कि एक के पास कितने हैं भाई, 4 रुपये। एक के दूसरे के पास 5 रुपये हैं और इसके पास हैं 6 रुपये। अब देखो, मैंने माना कि औसतन 4 रुपये सभी के पास होने चाहिए। तो 4 रुपये इसके पास, 4 रुपये इसके पास और 4 रुपये इसके पास। इसके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, इसके पास 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा आ गया इनके पास, 3 रुपये। तो इन 3 रुपये को बराबर बराबर बांट दो सभी में, वही औसत हो जाएगा। तो 1 रुपया इसको दे दिया, 1 रुपया इसको दे दिया, 1 रुपया इसको दे दिया। तो भाई इसके पास भी 5 रुपये हो गए, इसके पास भी 5 और इसके पास भी 5। यानी कि औसत कितना हो गया, औसतन रुपये हो गए 5। ठीक है ना, यही औसत होता है। क्लियर। औसत का मतलब होता है कि सभी के पास इक्वल इक्वल नंबर होना चाहिए। अब दूसरे शब्दों में ये चीज़ है कि औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। इसको हम समझेंगे। मान लो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कुछ संख्या हैं, हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग कर देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और कुल संख्या कितनी है, ये 5 संख्या ही तो है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो कितना हो गया ये, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, यानी योगफल तो आ गया 15। और संख्या कितनी है, 5, तो 5 से भाग किया मैंने, 5 तिया 15। तो औसत कितना आ गया, औसत आ गया 3 रुपये। अब ध्यान रखेंगे औसत कितना है, 3 रुपये है। तो बीच में जो संख्या है वो क्या है, औसत होती है। ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये भी है। यानी कि बीच में यदि कोई नंबर आता है तो उसी को हम औसत कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बीच में कहाँ पर आएगा, देखो
3 नंबर इधर से छोड़ दो, 3 नंबर इधर से छोड़ दो, तो बीच में यहाँ पर औसत आएगा आपका। ठीक है, और औसत निकालेंगे कैसे? जब भी औसत निकालना है तो देखो भाई, कुल योग बटे कुल संख्या, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और डिवाइड कर देंगे कितने से? 6 से, क्योंकि 6 नंबर हैं। तो कितना हो गया? 15, और 6 हो गया 21/6। 3 से काटेंगे इसे, या फिर 6 से ही काट देते हैं। 6 तिया 18 हो गया, पॉइंट लगाएंगे। अब कितना बचा? 3 बचा, तो 6 पंजे 30, यानी 3.5 क्या होगा? औसत होगा। तो औसत कितना आ गया? 3.5 आ गया। क्या हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं? हाँ भाई, इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हमें बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया हमारे कि औसत हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत क्या होगा? तो देखो, औसत होती है बीच वाली वैल्यू। तो बीच में क्या आ रहा है? देखो, 3 नंबर इधर से छोड़े मैंने, 3 नंबर इधर से छोड़े, तो एवरेज कितना बचा? 4 बचा एवरेज। तो इसका एवरेज कितना आ गया? 4। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखो, डायरेक्ट निकालेंगे, एवरेज बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 से। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों किया है? देखो, जितने नंबर होते हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो करते हैं हम। तो कुल मैंने 2 संख्या यूज की है यहाँ पर, 1 और 7। 1 और 7 यूज किया है, तो कुल संख्या कितनी हुई? कुल संख्याओं का योग कितना हो गया? 7 और 1 8 हो गया। और कुल संख्या कितनी हो गई? तो 1 और 1 2 संख्या हो गई, 2 से भाग कर दिया, तो औसत कितना आ गया? 4। क्या आप यहाँ तक समझ पाए? बोलो। तो कुल योग बटे कुल संख्या, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है? वहीं से बना है भाई। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ छोटा सा। मैंने कहा आपसे 9 10 11 12 13, इसका औसत क्या होगा? तो देखो, वही चीज़, या तो भाई 9 + 10 + 11 + 12 + 13, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दिया, तो कितना हो गया ये? देखो, 10 और 9 19, 19 और 11 कितना हो गया? 19 और 11 हो गया 30, 30 और 12 कितना हो गया? 42, 42 और 13 कितना हो गया? तो 42 और 13 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 55। योगफल कितना आ गया? योगफल आ गया 55। तो योगफल आया 55 बटे 5। 5 से भाग किया, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, यानी औसत कितना आया? 11। इसे आप ऐसे भी देख सकते थे डायरेक्ट, कि 2 संख्या इधर से छोड़ दें और 2 संख्या इधर से छोड़ दें, तो बीच में क्या बच रहा है? 11 बच रहा है, यानी 11 ही हमारा औसत है। दूसरा तरीका भी मैंने आपके लिए देखो ये वाला बताया कि एवरेज बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। इससे भी आपको बता देते हैं इसे भाई, एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, देखो कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी यूज की मैंने? 2, तो 2 से यहाँ पर मैंने भाग कर दिया, तो 9 और 13 कितना हो गया? 22, और 22 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ गया 11। बोलो, यहाँ तक समझ में आया सभी के? तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या, या फिर हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, ऐसे निकाल सकते हैं हम एवरेज। ओके, अब हम धीरे धीरे सवाल पर इसे अप्लाई करेंगे, और सवाल के अकॉर्डिंग आगे मैं आपको समझाता रहूँगा कि क्या क्या हमें यूज करना है। उम्मीद है यहाँ तक सभी समझ पाए होंगे। देखो, अब सवाल, औसत का मतलब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि औसत जो होता है वो 1 यूनिट की वैल्यू होती है। कैसे होती है? देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि 1 2 3, ये 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का देखो योग कितना हो गया? 6। 3 संख्याओं का योग हो गया 6, तो एक संख्या की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी।
तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या है 2, और यही आपका एवरेज होगा। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसे हम औसत कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, या फिर आप ऐसे देख सकते हो भाई कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कुल योग बटे कुल संख्या, दोनों से आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर 4/2, इसका मतलब 2 औसत हो गया। यहाँ पर 6/3 मतलब 2 औसत हो गया। तो औसत क्या होता है, एक यूनिट की वैल्यू होती है औसत। अब हम समझेंगे धीरे धीरे, और सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं, सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम जानेंगे। देखिए, जैसे आपका पहला सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का औसत p है, यदि पहली संख्या q हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का औसत दे रखा है p, मान लेते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका औसत क्या होगा, औसत होगा बीच में जो होगी, मध्य में जो वैल्यू होती है उसे हम औसत कहते हैं। तो बीच में जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी p। यदि पहली संख्या क्या है भाई q है, तो इसने बोला दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। या फिर आप देखो ऐसे निकाल दो कि भाई कुल योग बटे कुल संख्या, वही तो होता है, माना पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और इसका औसत निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे औसत, और ये औसत है कितना, p है ये। अब देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का योगफल कितना आया, तो योगफल आ गया 2p। अब इसने ये बोला है कि पहली संख्या q है, मतलब पहली संख्या q है, दूसरी संख्या इसने पूछी है, बराबर हो गया 2p। तो q को उधर लेकर जाएंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी 2p माइनस q। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 2p माइनस q। बोलो आया समझ में, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, जब भी दो संख्याओं का औसत दिया हो, मान लो कि दो संख्याओं का औसत कितना है, अच्छा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 1 2 3, इसका तो औसत आप बता ही सकते हो, अभी मैंने समझाया था, औसत क्या होगा 2, बीच वाला जो होगा वो औसत होगा। अब देखिए सवाल ये है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है 2 है, तो इनका योगफल कितना होगा। तो देखो इसका मतलब होता है कि इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यानी योगफल कितना हो गया 6। तो इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ कि योग कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज में 3 से गुणा कर दे, जितनी संख्या उससे गुणा कर दे तो योगफल आ जाएगा 3 दूनी 6, योगफल आ गया ये। या फिर आप फॉर्मूले में समझ सकते हो कि भाई मैंने आपसे बताया था कि एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो मैं क्या इस टोटल नंबर की इधर गुणा कर सकता हूँ, तो देखो टोटल सम कितना आ जाएगा, यानी टोटल योग क्या होगा एवरेज इनटू टोटल नंबर। ओके, तो अब सवाल में सिर्फ यही था कि भाई टोटल सम निकालें अगर हम इस सवाल में, तो इसने बोला है कि दो संख्याओं का औसत है p, तो औसत p है और संख्या कितनी है 2, तो योगफल कितना हो गया 2p। अब ध्यान देना एक संख्या क्या है q है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर मैं आपसे कहूँ दो संख्याओं का योग 12 है और एक संख्या इसमें 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी फिर 9 होगी ना। अब ये 9 कैसे आया, तो 12 में से आपने 3 घटाया तब जाके ये 9 आया। तो 2p में से अगर मैं q घटा दूँ तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 2p माइनस q। बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी के, ठीक। अब हमें ये चीज़ है ना दिखानी नहीं है, शो नहीं करनी है, ये चीज़ डायरेक्ट ही होनी चाहिए माइंड में। कैसे होंगे देखो, दो संख्याओं का औसत यदि p है तो योगफल क्या होगा, योगफल हो जाएगा 2p, और एक संख्या q है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 2p माइनस q। केवल इतना सा सवाल है ये, ओके। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 और 25 के बीच जो अभाज्य संख्या हैं उनका औसत क्या होगा। देखिए 20 और 50, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने आप से ही कटती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इसमें देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 3 से कट रही है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो संख्या होगी खुद और एक होगा 1। जैसे मैं इस 13 को काटूं तो 13 किस किस से कट रही है, 1 से और खुद 13 से, यानी इसके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक तो देखो 9 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, समझ में आया। अभाज्य संख्या केवल वो होती है जो केवल और केवल 1 से और अपने आप से कटती है, वो अभाज्य संख्या होती है। अब इसने बोला है कि यार 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है ना, जो उनका औसत निकालना है। तो देखिए 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 एक अभाज्य संख्या होगी। क्या 25 भी अभाज्य होगी, नहीं भाई। 26, 27, 27 नहीं होगी, 28 भी नहीं होगी, 29 होगी एक। फिर इसके बाद 31 हो जाएगी, इसके बाद 33 नहीं होगी क्योंकि 11 से कट रही है वो, 37 हो जाएगी। इसके बाद 37 के बाद क्या होगा, 41 हो जाएगी, और 41 के बाद क्या होगी, 43, 43 के बाद क्या होगी, 47, और 47 से बाद कुछ भी नहीं होगा। अगर होगी तो 53 होगी, जो कि 50 से ऊपर चली गई। इसका मतलब हम 53 को नहीं लेंगे। अब मैंने कहा था आपसे कि भाई औसत कैसे निकालेंगे, औसत निकालेंगे कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल संख्या कितनी आ गई, 7। 7 से भाग कर दो, ये एवरेज आ जाएगा आपका। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो जहाँ पर 0 बन रहा है उसको ऐड करेंगे। जैसे ये दोनों ऐड कर दें तो ये हो गया 60। अब देखो ये दोनों ऐड कर दें तो ये भी हो गया 60। अब देखो ये दोनों ऐड कर दें तो ये कितना हो गया, 40 और 40 80, और 7 और 3 10, यानी 90 हो गया। ये बचा कितना, 41। तो 41 को भी ऐड कर दो तो ये बच गया 0, सॉरी 0 में 1 ऐड किया 1, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25, यानी योगफल आ गया 251 बटे 7। भाग कर देंगे, सही बटे में आंसर आ रहा है देखो। तो ये हो गया 7 तिया 21, कितना बचा, 3 और 1, 31 हो गया। अब देखो 7 चौक 28, 28 और 3 कितना होता है, 31, यानी 3 बचा। तो 3 में भाग नहीं जा सकता 7 का, इसीलिए 3 ऊपर रखेंगे और 7 नीचे रखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 34 सही 3 बटे 7। बोलो समझ में आया सभी के, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं अब कैसे करेंगे इसको। ये उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे, मुझे नहीं लगता कि भाई इससे भी ज़्यादा स्लो पढ़ाया जाए। अब देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये संख्या किस तरह से है, 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश प्लस 100, इनका औसत निकालना है। तो औसत देखो 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम इसका। पहला तो देखो ये है कि सभी का योग निकाल दो। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, n+1 डिवाइड बाई 2। ये तो हो जाएगा भाई कितना, योगफल निकल आएगा, ठीक है ना। इससे अब अगर हमें ये औसत बनाना है तो औसत हम कैसे बनाएंगे, देखो ये तो हो गया सम का फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें योग निकालना है तो योगफल आएगा इस वाले फॉर्मूले से। अगर एवरेज बनाना है इसे तो ये बताओ कुल संख्या कितनी है। मैंने आपसे कहा था कि भाई वही चीज़ टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना है भाई, n+1 बाई 2, और टोटल नंबर कितनी है n। तो इस n की गुणा 2 में हो जाएगी यहाँ पर,
और n से n कैंसिल हो गया, तो औसत कितना आया, n+1/2। ठीक है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट औसत निकाल सकता हूँ इसका। कैसे, n क्या है, अंतिम पद, और 1 ऐड कर देंगे इसमें। या फिर आप ऐसे समझ लो कि पहले इसका योगफल निकाल लो। योगफल निकालेंगे तो n क्या है, 100 इंटू n क्या है, 100 + 1 डिवाइड बाई 2। 2 से काटा मैंने इसे, 50 बार कट गया ये। अब ये कितना हो गया, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये हो गया 50 × 101। ओके, अब ये योगफल आ गया, गुणा कर लेना आप यहाँ से अगर करना चाहो तो, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। टोटल संख्या कितनी है भाई, देखो मैंने आपसे कहा था कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या तो ये 100 है। अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो देखो 0 से 0 कट गया, और ये आ गया आपका 505। और इस 10 को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 50.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50.5 ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अब देखो इसको डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। डायरेक्ट अगर हमें करना है तो ये तो मैंने योगफल बना के किया मैंने, लेकिन आपको योगफल बनाकर नहीं करना है। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी औसत निकालना हो डायरेक्ट, तो भाई प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो संख्या हैं। तो ये हो गया आपका 101/2। 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 पंजे 10, यानी 50.5 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई प्रथम n संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। मैं लिख देता हूँ इसे, प्रथम n प्राकृत, या फिर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ऐसे, 1 + 2 + 3 + डैश डैश n। प्रथम n संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, तो योग निकालते हैं भाई n+1/2। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस n का स्क्वायर। अब इनका योग चाहिए, तो योग कैसे निकालते हैं, योग निकालते हैं, ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 6, ये हो गया वर्गों का योग। अगर आपसे पूछता है घनों का योग क्या होगा, प्रथम n संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n का क्यूब। तो योगफल कैसे निकालेंगे, वही चीज़ ध्यान रखेंगे। योग कैसे निकालते हैं इसका, n+1/2 पूरे का स्क्वायर, ये हो गया आपका योगफल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इनका एवरेज कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। अगर इसका एवरेज निकालना है तो देखो कुल योग तो ये हो गया, और बटे कुल संख्या से भाग कर दें तो एवरेज आ जाएगा। कुल संख्या कितनी है, n। अगर n से भाग करूँगा मैं तो n+1/2, और भाग करेंगे n से तो n आ जाएगा यहाँ पर, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज कितना आ गया, n+1/2। उसी प्रकार अब मैं अगर यहाँ पर एवरेज निकालूँ डायरेक्ट, तो भाई एवरेज कैसे निकालेंगे, कुल संख्या n है, तो n से भाग कर दो केवल। n से भाग करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, n+1 और 2n+1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें अगर मुझे इसमें चाहिए तो इसमें भी वही चीज़, एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे n से भाग कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचा, केवल n+1/2 का होल स्क्वायर, ये एवरेज हो जाएगा।
तो एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, और योगफल कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपके लिए समझा दिया अच्छे तरीके से। ओके, अब इन पर सवाल दे रखे हैं इसने, तो उन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखो भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डैश डैश चलता रहेगा और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एवरेज के लिए मैंने आपके लिए क्या बताया था, एवरेज के लिए देखो वर्गों का एवरेज चाहिए, तो क्या चीज़ बताई मैंने आपके लिए, n+1 प्लस इंटू में सॉरी 2n+1 और डिवाइड बाई 6। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। n क्या है, अंतिम पद। तो देखो n+1 और ये हो जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो एवरेज निकालेंगे, n क्या है, अंतिम पद। तो 10 में एक जोड़ा कितना हो गया, 11 गुणा 10 दूनी 20 हो गया, और 20 और 1 हो गया 21 डिवाइड बाई 6। ठीक है ना भाई, ये 2n है, तो 2 गुणा 10 रखेंगे और प्लस में 1 और है, तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया, 21 हो गया। इस तरह से 21 आया ये। अब 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 11 में सत्ते कितना हो गया, 77/2। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगाएंगे 2 पंजे 10, यानी 38.5। 38.5 यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी इसका राइट आंसर है। ओके, उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चे समझ पाए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिठा देते हैं इसको भाई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। डायरेक्ट एवरेज कैसे निकालते हैं और योगफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 8 रुपये प्लस 3.8 रुपये प्लस 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब होगा 0.5, इसका औसत चाहिए। तो कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। ऐड करेंगे तो ऐड देखो कैसे करेंगे, 8 में भाई ये 3 ऐड कर दो पहले, 11 हो गया ना, तो 11.8 हो गया ये। 11.8 में हम क्या करेंगे, 0.50 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0, 8 5 13, पॉइंट लगाएंगे 1 बचा। अब 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12.30 हो जाएगा ये। योगफल कितना आ गया, 12.30 को हम 3 भी लिख सकते हैं। अब 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग किया मैंने, 3 चौक 12 और 0.3 यानी 4.1 लिख सकते हैं, या फिर 4.01। तो 4.01 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चन 6 से मैं कल की क्लास में समझाऊंगा, या फिर आपकी भाई एक ही दिन में हो सकता है 2 भी क्लास हो सकती हैं। ठीक है, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे एक बार कि हाँ सही समझ में आया है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।